जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इजिक पैरामेडिकल स्टाफ वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको 1038 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। इसमें आपकी अलग अलग पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, तो सभी पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका सेम ही है और आपको अप्लाई कैसे करना है इसकी जानकारी यहाँ पर अच्छे से दी जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और कहीं पर कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अभी जो आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इसकी जानकारी आ जाएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 30 अक्टूबर 2023 तक फॉर्म को भर पाएंगे, कौन से रीजन के लिए कितनी वैकेंसी हो आप यहां पर चेक करेंगे। एंड आप यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन रीजन वाइज डाउनलोड करके उसमें देख लीजिए कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है और उस पर कितनी वैकेंसी है। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आइए और अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी जहां से आपको अप्लाई करना है। आपका डिपार्टमेंट है कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ESIC बोलते हैं। तो यहां पर आने के बाद में आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहां पर आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन का सेक्शन आ जाएगा। आप सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, आपका मिडिल नेम डालेंगे, अगर नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। देन आपका लास्ट नेम आपको एंटर करना है, इसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। यहां पर आप अब आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। एंड देन कोई अल्टरनेटिव नंबर अगर आप देना चाहते तो आप यहां पर देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। फिर आप आपकी ईमेल आईडी का एड्रेस यहां पर डालेंगे। ईमेल आईडी का एड्रेस से मतलब है कि @ से पहले के ईमेल में आपके जो भी आता है वो आप यहां पर लिखिए और डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कीजिए कि किस डोमेन पर है। जैसे कि मेरी ईमेल आईडी gmail.com पर है, तो @ से पहले तक का मैं इधर लिखूंगा और फिर जो डोमेन है वो यहाँ पर gmail.com सेलेक्ट कर लूंगा। अब आपको अपनी पूरी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल करके कंफर्म कर देनी है। फिर ये सिक्योरिटी कोड डालना है, सभी जानकारी चेक करनी है एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जानकारी डिस्प्ले के ऊपर और साथ ही ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। इस सेक्शन के अंदर आप आपका फोटो अपलोड करेंगे। फोटो का साइज आपका 20 से 50 KB और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB रहना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहां पर भी आपको आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है, यहां से ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। अब आपको यहां पर इसके ऊपर टिक करके इसको वेरीफाई कर देना है। एंड देन आप यहां पर साइन अपलोड करेंगे। साइन का साइज आपका 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो फाइल सेलेक्ट कीजिए और यहां से ओपन कर दीजिए, तो आपका यहां पर साइन आ जाएगा। अब आपको यहां पर टिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आती है आपके सामने आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन डिटेल्स की। तो इसमें आपको पोस्ट सेलेक्ट कर लेना है कि जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं वही पोस्ट आपको यहां पर सेलेक्ट करनी होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपका जो रीजन है वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर यूपी से मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यूपी रीजन सेलेक्ट करता हूँ। कैटेगरी आपकी कौन सी है, SC ST जो भी है वही आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आपको यहाँ पर आपकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। एंड देन आता है कि क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप है तो यस करेंगे और फिर जो बाकी के ऑप्शन है वो आपके सामने एक्टिव होंगे। नॉर्मल कैंडिडेट के सामने ये ऑप्शन एक्टिव नहीं होंगे। आपको यहाँ पर एक आंसर करना है इस वाले सवाल का, जो कि आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2। बेसिकली अगर आपको इस सेक्शन के अंतर्गत जो विकलांगता है वो है तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप बिल्कुल ठीक है, कोई भी किसी भी तरह की विकलांगता आपको नहीं है, तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। फिर नीचे आइए, यहाँ पर सवाल का आंसर कीजिए कि क्या आप माइनॉरिटी से आप क्या रिलीजियस माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछेगी कि आर यू ए ESIC एम्प्लॉई या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस एज ऑन क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि क्या आप एक इसके ESIC के एम्प्लॉय है या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसने कि यहाँ पर 3 साल की रेगुलर सर्विस की हो या फिर अभी तक 3 साल कंप्लीट नहीं किए हो इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट तक। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आता है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। अगला सवाल है कि एनी अदर कैटेगरी फॉर रिलैक्सेशन इन एज, यानी कि क्या आपको अन्य कैटेगरी के तहत आयु सीमा के अंदर जो छूट मिलती है तो आप उसके लिए यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर आप नेशनलिटी देखेंगे तो इसमें आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछा कि स्टेट यूटी टू विच सेंटर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन बिलोंग, यानी कि किस स्टेट के अंदर आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं वो स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसकी किस सिटी में आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। एंड देन फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी, डे मंथ और फिर ईयर।
ईयर। इसके बाद जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, जुड़वा भाई बहन है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप जुड़वा है तो यस करके आपके जुड़वा का नाम और जेंडर आपको बताना होगा। मैरिटल स्टेटस बताइए, अनमैरिड, मैरिड, जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। फिर आप आपका फादर नेम एंटर करेंगे, आपकी मदर का नेम एंटर करेंगे। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर लिख देंगे। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट करनी है और आपका जो पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। नीचे है कि सेम एज एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस परमानेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है, सेम है, तो आप टिक कीजिए, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिए। अब आता है एप्लीकेशन फी इंटीमेशन चार्जेस, तो यहाँ पर है डू यू वांट टू रिसीव रिफंड ऑफ फीस इन द सेम चैनल बाय विच यू आर अप्लाइंग फीस, तो पेइंग फीस। तो यहाँ पर अगर आप इसी के अंदर अपनी फीस चाहते हैं जहाँ से आप जमा कर रहे हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आप अन्य अकाउंट में चाहते हैं तो आप यहाँ पर नो करके वो अकाउंट नंबर, उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई, अकाउंट का टाइप सेविंग है, करंट है वो, ब्रांच नेम, IFSC कोड और किस नाम से बैंक अकाउंट है उसका नाम आप यहाँ पर देंगे। अगर आप सेम से ही जहाँ से फीस जमा कर रहे हैं उसी में चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस कर दीजिएगा, फिर आपको ये अलग से भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लैंग्वेज का सेक्शन है, तो आप सबसे पहले आपकी 10th की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरेंगे और यहाँ पर डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम में आप लिखेंगे ऑल जनरल सब्जेक्ट, क्योंकि ये जो चीज़ है ये इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती, तो आप यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आता है डेट ऑफ पासिंग, कब आपने पास की थी, डेट, मंथ और जो आपका ईयर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे और आपका यहाँ पर जो परसेंटेज आपने भरा है ये पॉइंट के साथ में आपको भरना है। इसके बाद क्लास क्या थी आपकी, फर्स्ट, सेकंड या फिर पास, जिनकी 60+ परसेंटेज होती है वो फर्स्ट क्लास के अंदर आते हैं। इसके बाद आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, तो यहाँ पर स्ट्रीम आप साइंस सेलेक्ट कर ले, फिर आप बताएं कि कब आपने पास किया और डेट, मंथ और जो भी आपका ईयर है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपकी जो परसेंटेज है वो आपको एंटर करनी है। एनी एंटर करने के बाद में आपकी क्लास आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपने डिप्लोमा किया तो वो डिप्लोमा आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कितना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद में यहाँ पर आपको जो आपका पासिंग ईयर है वो आपको बताना है, तो डेट, मंथ और फिर जो भी आपका ईयर है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज है वो आपको एंटर करनी है, क्लास अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो उसकी जानकारी भी आप सेम वे में भर सकते हैं, नहीं तो आप खाली छोड़ दीजिए। फिर पूछे कि डू यू हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रेडियोग्राफी इन रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूट, अगर आपके पास है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के अंदर उस हॉस्पिटल का नाम देना है जहाँ पर आपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, या फिर उस मेडिकल इंस्टीट्यूट का नाम देना है जहाँ से आपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया है। डेजिग्नेशन के अंदर उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर रह करके एक्सपीरियंस प्राप्त किया है। फिर डेट, मंथ, ईयर, कब आपने जॉब ज्वाइन की थी वो डेट, मंथ, ईयर आप यहाँ पर डालेंगे और इस डेट, मंथ, ईयर के अंदर वो डेट डालेंगे जब तक आपने जॉब की थी। नेचर ऑफ ड्यूटीज, किस तरह का काम आप करते थे वो आपको बताना है। रीजन ऑफ लिविंग, क्यों आपने जॉब छोड़ी वो आप यहाँ पर रीजन दे देंगे। इसके बाद आइए लैंग्वेज नोन में आप यहाँ पर लैंग्वेज लिखिए और यहाँ पर फिर टिक करके बताइए कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। इसके बाद जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और बता देंगे कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। इसके बाद में आपको तीसरी लैंग्वेज अगर आपको कोई आती है तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे और उसका जो स्टेटस है वो भी आपको यहाँ पर इस तरह से बताना है। अगर नहीं आती तो खाली छोड़ सकते हैं। अगर आपको सिर्फ हिंदी आती है तो वो आप यहाँ पर हिंदी भर दीजिए, बाकी आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। एंड फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जो भी जानकारी भरी है उन सभी को चेक करने के बाद आप नीचे की तरफ आकर के डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री पर क्लिक करेंगे एंड देन कंप्लीट रसन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। एक बार फिर से ओके करेंगे। अब आपको यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। जहाँ पर आपके बाएं अंगूठे का निशान है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे, तो आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। अब आप इसको ओके करेंगे। देन यहाँ पर आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। इसमें आप क्या लिखेंगे वो जान लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है हमारी वेबसाइट jobsgyan.in का, ये आप ओपन करेंगे। इसमें ओपन करने के बाद में लास्ट में आएंगे और हैंड रिटन डिक्लेरेशन देखेंगे। यहाँ पर ये जो लाइन दी गई है ये लाइन आपको एक ब्लैंक पेपर यानी कि कोरे कागज पर अपने हाथ से लिखनी है और जहाँ पर ये मेरा नाम लिखा है यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है और फिर उस फाइल को आपको यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करना है। आप यहाँ पर इसको इस तरह से ओपन कीजिए। साइज 100 KB से कम रहना चाहिए, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर जो आपके सामने कैप्चा कोड आता है वो आपको यहाँ पर डालना है और फिर डालने के बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए।
ओके करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने फीस का अमाउंट आएगा। आपको इस अमाउंट को वेरीफाई करना है और ये कैप्चा कोड डाल करके आप नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप अपनी एप्लीकेशन फीस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट कैश कार्ड यानी कि इनमें से जिस भी माध्यम से जमा करना चाहिए कर सकते हैं। जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड इस प्रकार से गाइज आप लोग इजिक पैरामेडिकल स्टाफ वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।